अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो हम सॉल्व कर रहे हैं कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का चैप्टर 17 लाइट वेव्स। तो क्या है क्वेश्चन? फिगर शोज 3 इक्विडिस्टेंट स्लिट्स being illuminated by a monochromatic parallel beam of light. Let BP naught minus AP naught is lambda by 3 and capital D is very much greater than lambda. Part A, show that in this case small d is under root 2 lambda d upon 3. तो जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेन या एडवांस की, उनको तो HCV कंप्लीटली सॉल्व करना चाहिए कवर टू कवर। किसी भी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, पूरी एक्सरसाइज, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। पूरी एक्सरसाइजेज और इलस्ट्रेशंस, यानी हर सवाल आपको सॉल्व करना कंपलसरी है यदि आप जेई मेन या एडवांस देना चाहते हैं। और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 करना चाहिए। और एक्सरसाइजेज में क्योंकि डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, शुरू के क्वेश्चंस आसान होते हैं, तो वहां से आप स्टार्ट करो और जहां तक भी आप जा सकते हो, आपका समय हो तो आप पूरी एक्सरसाइज करो। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से फिर नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे जल्दी बनेंगे और करेक्टली बनेंगे। इसलिए पूरी HCV करने में भी कोई बुराई नहीं है। यदि आपके पास समय है तो HCV से आप पूरी थ्योरी पढ़ो और सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 स्लिट्स A, B और C और इनके बीच की ये सेपरेशन दी है। A, B के बीच सेपरेशन स्मॉल d, B और C के बीच भी सेपरेशन स्मॉल d है और इन स्लिट्स को इल्यूमिनेट किया है किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा। हमसे बोला है BP नॉट माइनस AP नॉट इज लैम्डा बाई 3। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये है BP नॉट, B से चलने वाली वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया P नॉट तक पहुंचने में, और A से चलने वाली वेव ने AP नॉट किया। तो हमको दे रखा है एक्चुअली ये पाथ डिफरेंस कितना दिया है, लैम्डा बाई 3, और साथ में ये शर्त बताई हुई है कि ये कैपिटल D इस लैम्डा से बहुत ज्यादा है। तो पार्ट ए में हमको बताया है, पूछा है शो दैट इन दिस केस स्मॉल d ये है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा, बस आपको BP नॉट लेना है। BP नॉट कितना है, तो यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, BP नॉट की। और AP नॉट कितना है, तो AP नॉट है कैपिटल D, और ये पाथ डिफरेंस आपको दे रखा है लैम्डा अपॉन 3। और हमको ये प्रूफ करना है कि स्मॉल d इतना है यदि P नॉट पर पहुंचने पर इन दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है। तो बस अब तो मैथ्स रह गई है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये ऐसा कर लो पहले इसको। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बोला था कि ये बार बार आपको करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। अब क्या करें, स्क्वेयरिंग कर दें दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, और इधर a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है। a स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 9 प्लस 2 लैम्डा d अपॉन 3। ये आ गया। अब ये कैंसिल आउट, और यहाँ एक शर्त बताई हुई है, कैपिटल D के सामने लैम्डा कैसा है, बहुत कम है। अब इन दोनों टर्म्स को यदि देखें तो रिलेटिवली ये टर्म इसके रिलेटिव बहुत छोटी है, और बहुत छोटी है यदि तो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये टर्म हम निग्लेक्ट कर देंगे। और क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि लैम्डा छोटा है, इस टर्म के सामने ये टर्म बहुत छोटी है। लैम्डा तो खुद बहुत छोटा है ही, और उसकी यहाँ स्क्वेयरिंग हुई है तो और छोटा हो जाएगा। मतलब इस टर्म को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इस टर्म को निग्लेक्ट करोगे तो आपको स्मॉल d मिल जाएगा। वही हमको प्रूफ करना था। क्या हो जाएगा स्मॉल d, इसका रूट, मतलब 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल अपॉन 3। तो इसको देख के आपको लग रहा होगा कि हम फालतू में डरते हैं क्वेश्चन से। हम एक्चुअली पूरा करते ही नहीं है क्वेश्चन, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो फिर वो उससे डर बना रहेगा आपको। अब नीट स्टूडेंट्स को ये नहीं पूछ सकते, ऐसा कहाँ है बताओ आप। सोचो जरा कि क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है आपको। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो पार्ट ए तो सॉल्व हो गया, पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक मिसकंसेप्शन है, वो भी आपका दूर होगा यदि आप पार्ट बी सॉल्व करोगे तो। क्योंकि आपको रटवाया गया है कि वेक्टर मेथड लगा दो जब भी इंटेंसिटीज या एम्पलीट्यूड्स को
एम्पलीट्यूड्स के लिए, एम्पलीट्यूड्स को ऐड करना हो तो एम्पलीट्यूड को वेक्टर मानकर वेक्टर मेथड से इजीली आंसर आ जाता है। तो यही हमारे दिमाग में भरा होता है, इसलिए हम इंटेंसिटी में भी वही लगा देते हैं, आंसर गलत सलत हो जाता है। ऐसा नहीं होगा यदि आप ध्यान से इसको सुनेंगे। अब क्या है ये स्टोरी? पार्ट बी में बोला है शो दैट द इंटेंसिटी एट पी नॉट इज 3 times द इंटेंसिटी ड्यू टू एनी ऑफ द 3 स्लिट्स इंडिविजुअली। तो तीनों स्लिट्स से मान लो आई इंटेंसिटी की लाइट ये पास हुई, तीनों की इंटेंसिटी कितनी है? आई। अब यहाँ 3 वेव्स, ये वेव 1, ये वेव 2 और ये वेव 3, तीनों पी नॉट पर पहुंच रही हैं। तो पी नॉट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इन तीनों की इंटेंसिटी, किसी की भी इंटेंसिटी का 3 टाइम्स है। मतलब वहां इंटेंसिटी 3 आई है, ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले हम 1 और 2 की बात करेंगे। जब 1 और 2 पी नॉट पर पहुंचती है तब क्या होगा? ये पार्ट बी, मतलब हम किसका इंटरफेरेंस कंसिडर कर रहे हैं? 1 और 2 का। व्हेन 1 and 2, मतलब वेव 1 एंड वेव 2 रीच पी नॉट, तब इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर कितनी होगी, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो क्या करें 1 और 2 के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए? पहले तो पाथ डिफरेंस की बात करें। तो पाथ डिफरेंस तो हमको दे रखा है, कितना है पाथ डिफरेंस? वो है λ/3, दिया हुआ था, यही तो है, बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है λ/3। और ये यदि पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना है? तो फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, मतलब λ/3, लैम्डा कट के 2π/3, π/3 मतलब 60 इंटू 2 मतलब 120 डिग्री। ये होगा इन दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस। तो दो वेव्स कौन सी हैं? 1 और 2, इनके इंटेंसिटीज क्या हैं? आई और आई। और उन दोनों वेव्स के बीच ये होगा फेज डिफरेंस। मतलब यदि फेजर डायग्राम में आप इसको दिखाओगे तो ये होगा आई, ये फाइनल डायग्राम हमको चाहिए रहेगा, ये है आई, ये वेव 1, और इस वेव 1 से किस पाथ डिफरेंस पर? 120, सॉरी फेज डिफरेंस 120 पर ये दूसरी वेव, इसकी भी इंटेंसिटी कितनी है? आई। तो तीसरे को किसी और कलर से बनाएंगे, तो ये आई हो गया, ये आई हो गया। ऐसा है मामला। और ये कितना है? ये है 120, 120 डिग्री। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अब 1 और 3 की बात करेंगे। एक काम तो हो गया हमारा। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, व्हेन 1 and 2 रीच पी नॉट। अब बात करते हैं व्हेन 1 and 3, वेव 1 एंड वेव 3 रीच पी नॉट, क्योंकि तीनों को एक साथ तो नहीं जोड़ सकते हम, दो दो के पेयर्स में लेना पड़ेगा। 1 2 ले लिया, अब 1 3 ले लेते हैं। इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो अब होगा सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट, सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट। अब सी पी नॉट कितना होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम यहां लगेगी। अब सी पी नॉट हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर प्लस ये 2d है, 2d का स्क्वायर मतलब 4 स्मॉल डी स्क्वायर, ये होगा माइनस ए पी नॉट मतलब माइनस डी इज इक्वल टू, अब पाथ डिफरेंस है ये, इसको मान लेता हूं मैं डेल्टा एक्स हाल फिलहाल। पिछले क्वेश्चन, पिछले पार्ट में तो ये दिया था हमको पाथ डिफरेंस λ/3। अब इनके बीच तो पता नहीं है, तो उसको मैंने अज्यूम कर लिया डेल्टा एक्स। और ये डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डी। ऐसा अब इसकी कर देते हैं स्क्वेयरिंग, तो डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ऐसा आएगा इक्वेशन। और अब इसमें से डी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ। और डेल्टा एक्स तो बहुत कम होगा, फिर से वही वाली कंडीशन जो हमको दी थी, इस कंडीशन की वजह से तो बहुत कम होगा। पाथ डिफरेंस वो लैम्डा की टर्म्स में होगा, कुछ पता तो नहीं है, पर होगा तो बहुत छोटा, कैपिटल डी इसके सामने बहुत छोटा होगा, यानी इसको हम इग्नोर कर देंगे।
इसको हमने इग्नोर कर दिया, और इसको इग्नोर कर दिया तो डेल्टा एक्स कितना आ गया? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, डेल्टा एक्स इज 4d², 4 स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल डी। ये आ गया पाथ डिफरेंस। और यदि ये पाथ डिफरेंस है तो अब पाथ डिफरेंस यदि ये है, अब हमको तो चाहिए फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये इसका यूज कर लेंगे हम। स्मॉल डी कितना हो जाएगा? ये d² की जगह इसको रख देंगे अभी हम। अब डेल्टा एक्स रख रहा हूं मैं यहाँ, तो 4/2d, ये तो ठीक है अपनी जगह। और यहाँ आ रहा है d², तो इसका स्क्वायर यानी ये रख दिया जाए यहाँ पर बस। कितना? 2λ कैपिटल D अपॉन 3। ये कंडीशन तो थी। और अब यहाँ से ये 2 कैपिटल D ये कैंसिल आउट, लैम्डा भी कैंसिल आउट, और ये आ गया 8π/3। 8π/3, 8 4 दूनी 8 ये हुआ, और π/3, π/3 कितना होता है? 60। ये 480 हो गया, 480 डिग्री। मतलब 1 और 3 के बीच में कहाँ गया? ये 1 और 3, ये 1 और 3 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? 480 है। 480 का मतलब क्या है? पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो 360, ये है 1, और 360 का चक्कर लगा कर आएंगे, यहां तक आ गए। अब 360 के आगे कितना बचेगा 480 में से? ये मैं आपको बता रहा हूं, 1 और 3 के बीच में फेज डिफरेंस। तो 360 के आगे और अभी 120 जाना है हमको, और 120 जाना है तो आप वापस यहीं पहुंच जाओगे। यहां से यहां तक ये 360 और फिर 120, यानी 3 यहां है। ये आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब यहां आकर क्या गलती हो सकती है हमसे? गलती ये होगी कि हमको टीचर्स ने बताया हुआ है कि जब एम्पलीट्यूड्स को हमको ऐड करना होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना होता है, तो पहले से ही वेव ऑप्टिक्स में आपने ये सुना ही होगा, a² बराबर होता है a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos phi। और ये क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ से मैच करता है, इसलिए एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर्स मानकर वेक्टर की प्रॉपर्टीज लगाकर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया जाता है। पर इंटेंसिटी के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटेंसिटी इसमें फिट नहीं होगी। वो तो आती है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2। तो इंटेंसिटी में वेक्टर मेथड नहीं लगाएंगे। वो बात अलग है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या इंटेंसिटीज बराबर हैं तो आप एम्पलीट्यूड्स बराबर लेकर पहले एम्पलीट्यूड की टर्म में इंटेंसिटी निकाल कर फिर उसे इंटेंसिटी की टर्म्स में बतला सकते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल कर। पर यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, हमको इन तीनों को ऐड करना है। अब ये I, ये I, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 120 का फेज डिफरेंस था, और 1 और 3 के बीच था 480 का, तो ये वापस यहीं आ गया इसके ऊपर। इन तीन वेक्टर्स को एक्चुअली हमको वेक्टर्स नहीं बोलना चाहिए, तीन इंटेंसिटीज को एड अप करना है। तो पहले तो 2, 3 की बात करें। मैं निकाल रहा हूं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, R मतलब रिजल्टेंट किस किस का? 2 और 3 का। वो कितना होगा? तो ये है I, ये है I, मतलब दो सेम इंटेंसिटीज की वेव्स से हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो आपको फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, 4I cos² phi/2। इनके बीच फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस है 0, तो cos 0 होता है 1, तो cos² phi/2 ये 1 होकर, सही बोल रहा हूं मैं? ये कितना होगा? फेज डिफरेंस है 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया। ये सब कुछ होकर ये आ गया 4I के बराबर। ये I23 हुआ, ये हुआ I23, मतलब 2 और 3 का रिजल्टेंट। यानी अब ये डायग्राम ऐसा हो गया है, इधर कितनी है इंटेंसिटी? 4I, और इधर कितनी है I? ये 1 की इंटेंसिटी, और ये 2, 3 का रिजल्टेंट, और एंगल कितना है? ये 120। तो अब हम वो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि अब हमको चाहिए R रिजल्टेंट ऑफ 1, 2 एंड 3, मतलब 2, 3 एंड 1। ये सब लिखना नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूं सिर्फ। अब क्या होता है, पहली इंटेंसिटी कितनी है? 4I,
दूसरी इंटेंसिटी कितनी है? दूसरी इंटेंसिटी है आई, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, तो 4I² उसका रूट कितना हो जाएगा? वो 2I। और यहाँ क्या आएगा? कॉस 120, कॉस 120 ये आएगा कॉस 120। अब ये कितना हुआ? 4I और I मिलकर 5I। ध्यान से आप सुनना और करना भी, बस यहाँ आप वेक्टर मेथड मत लगा देना गलती से, मैं ये आपको लाख रुपए की बात है, नहीं तो इससे पूरी मेहनत आपकी बर्बाद चली जाएगी। तो ये हुआ 5I और यहाँ कॉस 120, क्योंकि एंगल कितना है? ये फेज डिफरेंस 120, कॉस 120 पता ही होगा आपको माइनस हाफ होता है, फिजिक्स में बहुत लगता है, तो माइनस हाफ, तो एक 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2I बचेगा, तो कितना आ गया? 3I। मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल वेव। यही हमको प्रूफ करना था। शो दैट द इंटेंसिटी एट P नॉट इज 3 टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू एनी ऑफ द 3 स्लिट्स इंडिविजुअली। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको हैबिट हो और आप डरे नहीं इस लैंग्वेज से, तो इजीली सॉल्व हो जाता है। और बड़ी सावधानी से काम करें तो हमको लड़ना चाहिए कंसेप्ट्स के लिए। शॉर्ट्स वॉर्ट्स ज़्यादा देखने नहीं चाहिए, रील्स वील्स, उस सब से कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ ऐसा लगता है हमको कि बहुत अच्छी हो रही है हमारी फिजिक्स, ऐसा नहीं है। हमको तो बेसिक्स पर हमेशा याद रखो, एक मूल मंत्र है, वो आप मान लो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। बस अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो और जब भी कभी फंसते हो तो गो ऑन बेसिक्स। बस अपने बेसिक्स पर चले जाना चाहिए, आ जाता है आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप एक दो बार इसको करो तो आने लगेगा, आप मास्टर हो जाएंगे इस टॉपिक के, बल्कि हर टॉपिक के, यदि आप मुझसे पढ़ते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।